प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार। इसमें हम आज वंशावलियों को देखेंगे। हम 3 पार्ट में इस विषय को समझेंगे। नंबर 1, मत्ती रचित सुसमाचार में वंशावली किस दृष्टिकोण से लिखी गई है, उसकी विशेषता क्या है। नंबर 2, मत्ती और लूका में जो वंशावलियां हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। नंबर 3, जो वंशावलियों में स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को क्यों मेंशन किया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो आज हम पहला कारण देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में जो वंशावली है, ये वंशावली किस बात को दर्शाने के लिए लिखी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से 17 और उसका अभी हम शुरू करेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसका 1 वचन। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान करके क्यों लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार पुराने और नए नियम के बीच में एक पुल का काम करता है। पुराना नियम हमें पुराने नियम के संतों के इतिहास, उनके जीवन, उनके चरित्र, उनके विश्वास, उनकी गलतियों, उनके द्वारा किए गए परमेश्वर के व्यवहारों को प्रकट करता है। अब्राहम उनमें से प्रमुख है, जो पूरे अब्राहमिक फेथ का पिता है। अब्राहमिक जो रिलीजन है वो 3 रिलीजन है। नंबर 1 यहूदी, नंबर 2 ईसाई और नंबर 3 मुस्लिम। तीनों रिलीजन ही अब्राहम को अपना आत्मिक पिता के तौर पर मानते हैं। इनमें से जो यहूदी और मुस्लिम हैं, वो उसकी शारीरिक संतानें होने का दावा करते हैं। लेकिन हमेशा 2 तरह के वंशज होते हैं, 2 तरह के संतान होते हैं। एक शारीरिक संतानें, दूसरा वैचारिक संतानें। शारीरिक संतान जो ब्लड लाइन से पैदा होते हैं, जिस व्यक्ति के वंश या खून से पैदा होते हैं। वैचारिक संतान जो उसके विचारों को पसंद करते हैं और उसको वैचारिक रूप से अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे यहूदी धर्म में दूसरे धर्मों के लोग आ सकते थे, उनके लिए भी ये ऑप्शन था, आज भी है। मोमडन्स के अंदर भी दूसरे धर्मों के लोग आ सकते हैं, क्रिश्चियंस के अंदर भी दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। हम जैसे अन्य जातियों से निकले हैं, लेकिन अब्राहम को अपना क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार पुराने नियम से नए नियम को जोड़ने के लिए जो पहली आयत है, मत्ती 1 का 1, एक पुल का काम करती है और कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है, ये यहूदियों को मन में रखकर लिखा गया सुसमाचार है। मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह को एज ए किंग, एक राजा के तौर पर सामने लेकर आता है। क्योंकि इजराइल लंबे समय से गुलामी में रहा। गुलामी में रहने के कारण एक उद्धारकर्ता, एक आने वाले मसीहा और यहूदियों के राजा की हमेशा इजराइल बाट जोहता रहा। यीशु मसीह आया, उसका प्राथमिकता शारीरिक गुलामी से छुड़ाने की बजाय लोगों को उनके पाप से छुड़ाकर उनके हृदयों में, उनके जीवनों में परमेश्वर के राज्य की स्थापना करके उनको सबसे पहले पाप से और आत्मिक गुलामी से छुड़ाना था। क्यों? क्योंकि शारीरिक गुलामी की जो जड़ है वो पाप है। इजरायली बार बार अपने इतिहास में पाप करते गए और बार बार वो अपने शत्रुओं की गुलामी में जाते चले गए और असंख्य बार परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। लगभग इजराइल 57 बार पराधीन हुआ और 2 बार डिस्ट्रॉय हुआ। पूरी तरीके से इजराइल 2 बार उजड़ा, एक 586 बीसी और 722 बीसी में, नंबर 2 एडी 70 में, और उसके बाद लगभग 19 1950 साल के बाद इजराइल फिर से 1948 में बसा। तो वो गुलामी की जो जड़ है, उसके साथ ही अब्राहम को उत्पत्ति 12 का 3 में जो आशीष दी गई, तुझ में पृथ्वी की सारी जातियां क्या पाएंगी, आशीष पाएंगी। वो आशीष को पूरा करने के लिए
यीशु मसीह को अब्राहम के संतान के तौर पर आना क्या था? जरूरी था। जैसा गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 6 से 9 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम की आशीषों के क्या होते हैं? भागी होते हैं। इसलिए कलीसिया के लिए भी और खास तौर से यहूदियों के लिए भी यीशु मसीह का अब्राहम के संतान होना बहुत जरूरी है। तभी हम सुसमाचार में किए गए सारे वायदे, अब्राहम को दी गई आशीषों को हम कंटिन्यू देख सकते हैं। दूसरा, दाऊद की संतान। अब्राहम दाऊद की संतान क्यों? दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 16 वचन, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को वचन दिया, उसके साथ वचन के द्वारा एक प्रतिज्ञा ली, एक वाचा बांधी कि तेरा घराना इजराइल की राजगद्दी पर सदैव बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। अब देखिए, अब्राहम चला गया, उसके वंश में याकूब के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई यहूदा के लिए, उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 10 वचन, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तो यहूदा, देखिए परमेश्वर का इलेक्शन और सिलेक्शन भी उसमें आता है, वो एक विषय है, हम उसको अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन किस तरीके से परमेश्वर अब्राहम को चुना, अब्राहम के बाद इसहाक को एक प्रतिज्ञात संतान के रूप में सामने रखा, संतानें और भी हुई हैं और इसहाक के द्वारा 2 बेटे अस्तित्व में आए, याकूब और एसाव। उनमें से बड़े को ना चुनकर छोटे को परमेश्वर ने चुना। क्यों? वहां किस बात को देखा गया है? एक व्यक्ति के अंदर उस क्वालिटी को देखा गया है। हम ये ना कहें घमंड से चौड़े होकर कि मुझे परमेश्वर ने चुना तो मुझ में क्वालिटी थी, मुझ में खूबी थी इसलिए चुना है। नहीं, उसको मन था इसलिए उस सौभाग्य को पा सका। याकूब को मन था इसलिए वो सौभाग्य को पा सका। अगर हम मन दर्शाते हैं तो परमेश्वर की कृपा को पाते हैं। अगर हम सेवा करते हैं या कोई भी अधिकार हमारे पास होता है या दुनिया का धन ही हमारे पास है तो हमें परमेश्वर ने दिया है, चाहे वो अधिकार हो, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई भी प्रकार की आशीष हो, वो हमें किसने दी है। अगर हम उस पर घमंड करें तो याद रखें हम उस घमंड को करने के लिए अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि सब में सब कुछ करने वाला कौन? परमेश्वर होता है। और हर भली वस्तु किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं ना, तो मैं एक बात हमेशा याद रखने के लिए बोलता हूं कि दाऊद ने अपने जीवन में इतना दिया। सुलेमान ने तो सिर्फ वो मंदिर बनाया है, क्विंटलों चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, पीतल, कितनी तरह के धातु उसने दिए। और क्या बोल के दिए? हे प्रभु, हमने कुछ नहीं दिया, जो कुछ तूने हमें दिया उसी में से हमने। तो हम आगे बढ़ते हैं। याकूब के 12 बेटों में से यहूदा को चुना। जब तक शीलो ना आए यहूदा के हाथ से राजदंड ना छूटेगा। क्या करने के लिए चुना यहूदा को? इजराइल में राज्य करने के लिए चुना। फिर यहूदा के गोत्र में से किसको चुन लिया? दाऊद को चुन लिया। दाऊद का जीवन ऐसा था कि उसने अपने लिए घर बनवाया, राजा था, घर बनवाया, देवदार का घर बनवाया, लेकिन उसके मन में बेचैनी है कि मैं तो देवदार के घर में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर का जो संदूक है वो तंबू में रखा है। जबकि परमेश्वर ने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए क्या बनाना है, मंदिर बनाना है। तो उसका जो मन था परमेश्वर के लिए हमेशा क्या रहता था? उत्साहित रहता था, कुछ करने के लिए मन रहता था। फिर परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? एक ऐसी आशीष दे दी कि तेरे घराने में से इजराइल की गद्दी पर बैठने के लिए, विराजने के लिए हमेशा लोग बने रहेंगे और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। अब यीशु मसीह की वंशावली हमारे लिए तो मायने नहीं रखती है, लेकिन यहूदियों के लिए मायने रखती है। आज भी यहूदियों के पास 2000 साल तक पीछे चले जाएंगे तो वंशावलियां मिलेंगी। एक परमेश्वर का स्वभाव है। आप पूरा देख लीजिए, उत्पत्ति से लेकर पूरा आदम से लेकर यीशु मसीह तक लूका उस चीज को दिखाता है, पूरा रिकॉर्ड है। मत्ती रचित सुसमाचार में जो दी गई वंशावली है, ये किस बात को दर्शाती है?
दाऊद की संतान, यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया है, वो किस बात को इशारा करता है? ये यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि यीशु मसीह को अगर राजा होना है तो कहां से होना है? दाऊद के वंश से ही होना है। ये लगभग सुसमाचार मती के द्वारा एडी 65 में लिखा गया, एडी 60 या 65 में। लगभग यीशु मसीह की लगभग मती की सेवकाई के 30-32 साल के अनुभव के बाद लिखा गया। इसलिए वो सुसमाचार नहीं बता रहा है, क्योंकि वो यहूदियों के बीच में सेवा करता है, यहूदियों के बीच में ही चर्च चलाता है। सुसमाचार भी यहूदियों को ही बताता है। बाहर भी गए हैं, लेकिन इनकी शुरुआती सेवकाई कहां रही है? इजराइल में रही है। तो उसी हिसाब से अगर यहूदी से बात करनी है तो पहले आपको क्या रखना पड़ेगा? तथ्य रखना पड़ेगा। और वंशावली बगैर वो मानते नहीं हैं। यीशु वास्तव में वो आने वाला राजा है, ये वंशावली के द्वारा ही वो मानेंगे, अन्यथा वो नहीं मानेंगे। वो आपकी बात ही सुनेंगे नहीं, वो पहला ही तरक क्या बोलेंगे? क्या प्रमाणित करें। तो इस वजह से मत्ती रचित सुसमाचार में सबसे पहले कनेक्ट किया गया पुराने नियम को नए नियम से। जिस व्यक्ति को यहूदी अपना पिता मानते हैं, उसी व्यक्ति से यीशु मसीह को जोड़ा, ताकि वो आशीषें जो अब्राहम के द्वारा संसार में जानी हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा प्रमाणित की जाएं, या उन आशीषों के अनुसार यीशु मसीह को एक वारिस के तौर पर प्रमाणित किया जाए, जिसके विषय में इजरायली बाट जो होते थे कि यहूदा के घराने से मसीह आएगा, तो उस चीज को भी रखा गया। ऐसा क्यों किया गया? मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 6 से 7। और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। अब एक और चीज याद रखें, दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ। दाऊद की तो और भी संतानें बहुत थी, लेकिन किस सीरीज को पकड़ा गया है? सुलेमान के सीरीज को। क्योंकि सुलेमान के बाद दाऊद के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? सुलेमान बैठा है। तो यीशु मसीह का सुलेमान के वंश से आना लाजमी है, तभी वो एक सही उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हो सकता है। इसलिए सुलेमान के वंश को उसमें लिया गया। लेकिन सुलेमान के वंश में आगे हम देखते हैं मत्ती 1:11, और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। सुलेमान के वंश में एक कोन्या नाम का व्यक्ति आ जाता है जो श्रापित है। इसके लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 28 से 30। क्या यह पुरुष कोन्या तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों कर निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यों कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा, और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। सुलेमान के वंश में कौन आ गया? कोन्या, जो इजराइल में कुछ समय तक, गिने चुने समय तक दिनों के लिए राजा ठहरा। लेकिन यह व्यक्ति का चाल चलन बाइबल में तो नहीं लिखा गया, परमेश्वर के सामने ठीक नहीं था। इसलिए यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से शापित ठहरा। जरुब्बाबिल इसी का बेटा है, इसी की संतान है। इजराइल में वो प्रधान के तौर पर आया भी जब बंदवाई से छुटकारा हुआ, और मंदिर को बनाने में उसने अपना हाथ भी लगाया। लेकिन उसके बाद इजराइल में कोई राजा नहीं हुआ। वचन में लिखा था, जब तक शिलो ना आए यहूदा के हाथ से क्या नहीं छूटेगा? राजदंड नहीं छूटेगा। लेकिन छूट गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कंडीशनल होता है। अगर मैंने परमेश्वर से आशीष पानी है तो मैंने अपने पार्ट को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। हम एक साइड से आशीष पाए ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी। सुलेमान का वंश वफादार, दाऊद का वंश वफादार बना नहीं रहा, इसलिए उनके वंश से इजराइल पर राज्य करने का अधिकार छीन लिया गया। परमेश्वर के द्वारा इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये वंशज थे,
इसी वंश में आया है यूसुफ। अब इस वंश के हिसाब से देखें तो यीशु मसीह इजराइल की गद्दी पर या दाऊद की गद्दी पर बैठकर इजराइल पर राज्य कर नहीं सकता, आना तो उसने इसी गद्दी पर है। कोन्या का ही संतान कौन है? यूसुफ है। आगे जब इसी वंशावली में जाते हैं तो कौन आता है? यूसुफ आता है। तो फिर यीशु मसीह कैसे? ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह यूसुफ की ब्लड लाइन से है ही नहीं, क्योंकि वो तो कुंवारी के द्वारा क्या हुआ है? पैदा हुआ है। और अगर यूसुफ जो लूका रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में जो वंशावली है, मरियम की वंशावली, वो दाऊद के बेटे नातान से ली गई है। दाऊद का बेटा कौन? सुलेमान का भाई दाऊद का बेटा कौन? नातान की वंशावली है। और याद रखें वो मरियम की वंशावली है। और इजराइल में ये परंपरा थी कि जैसे पुरुष की वंशावली लिखी जाती है, जैसे पिता की वंशावली लिखी जाती है, वैसे ही किसकी भी वंशावली लिखी जाती है? मां की भी वंशावली लिखी जाती है। और यीशु मसीह कानूनी रूप से तो यूसुफ का बेटा है, कानूनी रूप से यूसुफ की क्या है? संतान है। लेकिन वो यूसुफ से पैदा नहीं हुआ है। कानूनी रूप से यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पर बैठकर राज्य करने के लिए एक उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो जाता है इस वंशावली के द्वारा। लेकिन अगर हम लास्ट में आएंगे मत्ती 1 अध्याय उसका 16, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यीशु किससे उत्पन्न हुआ जी? मरियम से उत्पन्न हुआ। और मरियम कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ। लेकिन बाप का नाम किसका है? यूसुफ का। शारीरिक तौर पर किसकी संतान कहलाया? यूसुफ के संतान। लेकिन यूसुफ के ब्लड लाइन से नहीं है, यूसुफ के शरीर से पैदा नहीं हुआ है। मरियम की कोख को एक तरह से किराए पर लिया गया है, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसे भी अपने काम को कर सकता है। वो शून्य से सृष्टि करने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। और उसने ये जो कुछ किया है, जिसमें आज हम जीवित हैं, ये पृथ्वी है, ये कहां से मिट्टी लाके परमेश्वर ने बनाई? परमेश्वर ने बोला ही तो है कि आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, तो और क्या हो गया? बन गया। तो फिर मरियम के द्वारा, क्योंकि पूरा मनुष्य के तौर पर उसने आना है, यीशु को दाऊद के वंशज के तौर पर आना है, ताकि जो वायदे, जो प्रतिज्ञाएं पूर्वजों से की गई हैं, उनको वो बिल्कुल क्रम से क्या कर सके? पूरा कर सके। क्योंकि परमेश्वर अपनी व्यवस्था को क्या करता है? तोड़ता नहीं है, पूरा करता है। अब एक और चीज इसमें आती है, मत्ती 1 का 17, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। अब 14 करके 3 पार्ट में ये वंशावली दी गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतने ही लोग नहीं थे, मुख्य लोगों को लिया गया है। मत्ती जब इस सुसमाचार को लिखता है और वंशावली को एक क्रम में देता है, सभी लोगों के नाम नहीं हैं। और ये केवल मत्ती ने नहीं किया है। और याद रखें, मत्ती एक लेवी है। मत्ती क्या है? और लेवियों को ये किस खानदान से आते हैं? याजकों के खानदान से आते हैं। तो परिस्थितियों वश ये कहां चला गया है? एक टैक्स कलेक्टर के तौर पर जॉब करने के लिए चला गया है। कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसको अच्छे से ज्ञान है कि वंशावली को कैसे लिखा जाता है। उस समय में जो दस्तावेजों में पूरा रिकॉर्ड होता था, लेकिन कुछ बातों को क्लैरिफाई करने के लिए मुख्य नामों को लेकर भी वंशावलियों को प्रस्तुत किया जाता था। तो यहां सबको ना लिखकर जो ऑथेंटिक दस्तावेज हैं, जो वंशावलियां हैं इजराइल में, जो आज भी रिकॉर्ड में हैं उनके पास, उनमें सारा रिकॉर्ड है। लेकिन यहां पर मुख्य लोगों को चुना गया है। और 14 के ग्रुप में करके क्यों इसको 3 बार लिखा गया है? क्योंकि हिब्रू भाषा में 22 अल्फाबेट होते हैं, और 22 अल्फाबेट में अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मतलब हिब्रू भाषा में एक विशेषता है कि उसमें
अंक ज्ञान भी साथ में होता है। और दाऊद के नाम का जो अंक है वो 14 बनता है। दाऊद के नाम का अंक 14 बनता है। तो यीशु को एक राजा के तौर पर मती स्थापित करने के लिए वंशावली को रख रहा है और उसके जितने भी तथ्य थे वंशावली में दे रहा है और उसको 3 ग्रुप करके 14 करके उसको क्यों लिखा है? ताकि यीशु मसीह दाऊद की संतान है, यीशु मसीह दाऊद की ही संतान है, यीशु मसीह ही दाऊद की वो आने वाली क्या है? संतान है। एक तरह से एक मैसेज है, ताकि इजराइल में एक तरह से वंशावली के द्वारा ये गवाही है कि यीशु मसीह ही आने वाली वो दाऊद की क्या है? संतान है। ये कोड वर्ड में क्या की जा रही है? बात की जा रही है। इसलिए 14 बोलकर उसको एक ग्रुप में 3 जगह डिवाइड करके लिखा गया है। जबकि सिर्फ इतने नहीं थे, वंशावली में और भी थे, मुख्य लोगों को लिया गया। तो ये है मत्ती रचित सुसमाचार में एक संक्षेप वर्णन, जो वंशावली के द्वारा यीशु मसीह को इजराइल के राजा के तौर पर, जो दाऊद की गद्दी पर विराजने वाला राजा आने वाला था, उसके तौर पर स्थापित करती है। इसका हमारे लिए कितना अर्थ होगा हमें पता नहीं, लेकिन इजराइल में इसको बहुत अर्थपूर्ण तरीके से देखा और समझा जाता है। इसलिए आज दुनिया में बहुतेरे यहूदी हैं जो यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं? विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वंशावलियों को फोकस करते हैं। ये मत्ती ने लिखी हुई वंशावली आज भी क्या कर रही है? इजराइलियों से बातें कर रही है, क्योंकि ऐसे वो मानने वाले नहीं है, ऑथेंटिक बातें हैं। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार का जो वंशावली का पहला पार्ट ये है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मत्ती द्वारा लिखी गई वंशावली में जो 5 स्त्रियों का वर्णन है वो किस बात को दर्शाता है। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि मत्ती और लूका में दी गई वंशावलियों में क्या अंतर है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करी। पिता परमेश्वर, वंशावलियों के द्वारा आप प्रमाण रखते हैं कि आने वाला जो राजा है वो यीशु मसीह ही है। आप इस वंशावली के द्वारा इजराइल से आज भी बातें करते हैं। आज भी कितने लोग इस वंशावली को पढ़कर यीशु मसीह को आने वाले मसीहा के तौर पर पहचानते हैं, अपने जीवन को सौंपते हैं। प्रभु, हमारे लिए भी ये प्रमाण है कि यीशु मसीह कोई कल्पना नहीं है, एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है, एक ऐतिहासिक सत्य है जिसके प्रमाण बहुतायत में हमारे सामने है। पिता, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, यीशु मसीह के नाम में।